फैमिली का एक मेंबर अपने आप को फील करता हो। इस लाइन से हम ये समझ सकते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। यहाँ पोइट कहते हैं कि मेरी क्वालिटीज़ जो है वो उनमें दिखाई दे रही है। टोकन्स का मतलब यहाँ पे क्वालिटीज़ हो जाएगा। इस पोएम में टोकन्स का मतलब ऐसे सिंबल होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्वालिटीज़ के तौर पे इसे समझेंगे। तो कहते हैं टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, यानी मेरी जो क्वालिटीज़ या हम ह्यूमन बींग्स को, माई सेल्फ कह के वो सभी ह्यूमन बींग्स के बारे में बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो क्वालिटीज़ थी इनोसेंस और काइंडनेस की, आज वो दिखाई देती हैं। एविंस मीन्स इंडिकेट, शो करना या दिखाई देना। तो वो कहते हैं कि आज ये क्वालिटीज़ जो हैं प्लेनली, सिंपली एनिमल्स में दिखाई दे रही हैं। मीन्स हमने इन क्वालिटीज़ को, इनोसेंस और काइंडनेस को हमने कहीं लूज़ कर दिया है। नेक्स्ट लाइन में पोइट कहते हैं, आई वंडर वेयर दे गेट दीज टोकन्स। मैं आश्चर्य करता हूँ कि कहाँ से उन्हें ये क्वालिटीज़ मिली। Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? पोइट कहते हैं कि क्या मैंने huge times ago यानी बहुत साल पहले क्या इनको negligently means carelessly गिरा दिया है। इसी वजह से क्या ये टोकन्स, ये क्वालिटीज़ जो हैं वो एनिमल्स में आ गई हैं। मीन्स पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि आज हम ह्यूमन बींग्स में सिंपल क्वालिटीज़ जो हैं वो इनोसेंस की और सिंप्लिसिटी की या फिर काइंडनेस की, वो सारे गुण देखने को नहीं मिलते हैं। पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि आज हम सेल्फिश हो चुके हैं, काफ़ी मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। इसी वजह से हमारे जो सिंपल क्वालिटीज़ हैं, दयालु होने की या फिर इनोसेंस की, सिंप्लिसिटी की, वो सारे गुण जो हैं हमसे स्लिप हो गई हैं, हमसे खो गई हैं और ये एनिमल्स में आज देखने को मिलती हैं। तो बच्चों आइए पोएम को समराइज़ करने की कोशिश करते हैं, जो आज हमने पूरी इस एनिमल्स कविता में सीखा है। ठीक है, तो हमारी जो पोएम है वो एनिमल्स है, जिसको पोइट वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। और पोइट वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि मैं आज एनिमल्स से काफ़ी क्लोज़ फील करता हूँ और मैं एनिमल्स की तरह बनना चाहता हूँ। इसके पीछे वो काफ़ी क्या रीज़न देते हैं वो हमने पूरी कविता में पढ़ा। तो वो कहते हैं कि क्यों वो एनिमल्स की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो काफ़ी पीसफुल रहते हैं, काफ़ी शांत हैं, वो सेटिस्फाइड हैं, जबकि हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो आज काफ़ी डिससेटिस्फाइड हैं, असंतुष्ट हैं। आगे पोइट कहते हैं आगे की लाइंस में कि वो कभी रोते नहीं हैं अपने कंडीशंस को लेके, या फिर वो कंप्लेन नहीं करते हैं। और जबकि हम ह्यूमन बींग्स हमेशा अपनी अच्छी स्थिति हो या बुरी स्थिति हो, दोनों को लेकर रोने बैठ जाते हैं। वो नेक्स्ट पोइट कहते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो पोइट को सिक नहीं बनाते हैं, चीज़ों को भगवान के बारे में डिस्कस करते हुए या फिर अपनी अच्छी काम को बढ़ा चढ़ाकर बोलकर, जैसे उन्होंने कभी दान दिया होगा तो उसको बढ़ा चढ़ाकर बोलकर पोइट को सिक नहीं बनाते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि एनिमल्स डिससेटिस्फाइड भी नहीं हैं, वो दूसरों के सामने घुटने नहीं टेकते हैं, जबकि आज हम अपने आसपास देखेंगे कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं हम सब ऐसा कर रहे हैं, जिस वजह से हमारा जो स्वार्थ है वो नज़र आता है। तो पोइट इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं एनिमल्स की तरह ही बनना चाहता हूँ और फिर मैं उनके साथ का अपना रिलेशन महसूस करता हूँ। वो फिर लास्ट लाइंस में पोइट हमें बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इनोसेंस या फिर सिंप्लिसिटी हम में नहीं थी, लेकिन कहीं हज़ारों साल पहले हमने इन क्वालिटीज़ को मिस कर दिया है और आज हम बदल चुके हैं, जबकि एनिमल किंगडम में वो सारी चीज़ें आज भी एग्जिस्ट करती हैं।
या हमसे वो ट्रांसफ़र हुई हैं। बच्चों, एनिमल्स पोएम का एक्सप्लेनेशन और इसकी समरी हमने देख ली है। अब आइए इसके राइम स्कीम को देखते हैं। तो राइम स्कीम जो है वो हर लाइन के लास्ट वर्ड से हम समझ पाते हैं। तो हम देखेंगे कि कोई भी लाइन जो है एक रिपीट नहीं हो रहा है, यानी इसका कोई राइम स्कीम नहीं है। ये पूरा पोएम जो है वो फ्री वर्स में है हमारे, मीन्स ये पोएम जो है ये किसी राइम स्कीम में नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये वर्स जो है पूरा वो फ्री लिखा गया है, ये बंधा हुआ नहीं है। ठीक है, अब आइए इसके पोइटिक डिवाइसेस को देखते हैं। पोइटिक डिवाइस के लिए हम इन 3 लाइंस में देखेंगे कि दे बार बार रिपीट हुआ है, यानी यहाँ पे हमारा पोइटिक डिवाइस एनाफोरा है। एनाफोरा क्या है? एनाफोरा ऐसी पोइटिक डिवाइस है जिसमें कि हर लाइन में कोई एक वर्ड जो है रिपीट हो रहा है और उसी वर्ड से वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम एनाफोरा पोइटिक डिवाइस यूज़ करते हैं। सेम चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे इन 3 लाइंस में। ये तीनों लाइन जो है नॉट वन नॉट वन नॉट वन से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे भी हमारी पोइटिक डिवाइस एनाफोरा यूज़ की गई है और ये यूज़ किया है पोइट ने अपने पोएम को लिखने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें तो हमारा एलिट्रेशन यूज़ हुआ है इस लाइन में। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। इस लाइन में आप देखेंगे कि मेक मी में जो म साउंड है वो रिपीट हो रहा है। एलिट्रेशन क्या है कि कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, मीन्स लगातार यूज़ होने वाले वर्ड में फर्स्ट जो साउंड आ रहा है वो कौन सा साउंड आ रहा है, आप इसे बोल के देखिएगा। मेक मी यानी म का साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे मेक मी में कह सकते हैं कि हमारी पोइटिक डिवाइस एलिट्रेशन यूज़ हुई है। ठीक है, सेम चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, यहाँ पे भी वॉन्डर वेयर में हमारा जो 2 वर्ड है वॉन्डर और वेयर, और ये जो है व साउंड से व साउंड इससे निकल कर आ रहा है और ये क्या है, व्यंजन साउंड है। ठीक है, तो इसीलिए इसको एलिट्रेशन यहाँ पे भी यूज़ किया गया है, हम कह सकते हैं। तो हमारे पास इस पोएम में 2 पोइटिक डिवाइस एनाफोरा और एलिट्रेशन यूज़ किया गया है। तो बच्चों, आज हमने पोइट वॉल्ट व्हिटमैन की पोएम एनिमल्स को पढ़ा, उसका एक्सप्लेनेशन देखा, उसके पोइटिक डिवाइस को समझा। तो आज के लिए बस